क्वेश्चन आता है बेटा, वर्ब के नाम से क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से कि जैसे पहला क्वेश्चन आएगा कि एक बात पूछेगा आपका एग्जामिनर कि बताइए ये जिरंड है या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का तैयार करवा रहा हूं बेटा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अलग अलग सीडीएस का पेपर है, एचटेट का पेपर है, मतलब स्टेट के एग्जाम्स के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा जाता ही है। तो एक क्वेश्चन होता है बच्चों, जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं आपको बता दूं कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों नाम एक आईएनजी वाली वर्ब के होते हैं। अगर किसी भी वर्ब को आप और मैं आईएनजी से लिख दें तो उसका नाम या तो जिरंड होगा या फिर उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे एक वर्ब लिखता हूं आपके सामने यहां पर, स्टडिंग, पढ़ना, स्टडी, और आईएनजी लगने के बाद ये बन गया स्टडिंग। तो जब ये आईएनजी बनाकर हमने इसको स्टडिंग लिखा है तो उस वर्ब को या तो हम सेंटेंस में जिरेंड का नाम देंगे या फिर इस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देंगे। पता कैसे चलेगा बच्चों कि जिरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो सेंटेंस ही खुद अपने आप बता देगा। ये मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा आई एम, और आई एम के बाद मैंने लिखा सर यहां पर टीचिंग, आई एम टीचिंग। एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस देखेंगे तो मैंने यहां पे लिखा आई लाइक, और आई लाइक के बाद मैंने फिर दोबारा से लिखा टीचिंग। एक सेंटेंस और देखिए, यहां पर मैंने कहा टीचिंग इज अ गुड जॉब, टीचिंग इज अ गुड जॉब। एक और सेंटेंस लिख देता हूं, आई एम। वैसे लिखते वक्त तो मुझे अच्छा नहीं फील होता, ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद की तारीफ खुद करना चाह रहा हूं, पर चलो बेटा सेंटेंस के लिए मैं लिख देता हूं आई एम गुड एट टीचिंग। बच्चों आप यहां पर इन चार सेंटेंस को देख लीजिए, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन बात आपको पता चल जाएगी। सो आई लाइक टीचिंग। एक सेंटेंस और बना देता हूं बेटा, आई नीड अ टीचिंग जॉब, या आई नीड टीचिंग स्किल्स, आई नीड टीचिंग स्किल्स। ये टोटल मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं, जो बच्चे मेरे से बाद में जुड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा देखिए इस बात में हम क्या सीखने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने एक बात बोली बेटा कि आपके पेपर में बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि आईएनजी वाली वर्ब होती है, उसको अंडरलाइन कर कर आपका एग्जामिनर पूछता है, नमस्कार बेटा आरती, नमस्कार बच्चे, विकास, रेणु, सभी को मेरा गुड इवनिंग बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आईएनजी वाली वर्ब होती है बेटा, गुड इवनिंग बच्चे प्रीति, तो इसके दो नाम होते हैं बेटा, एक इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक इसी आईएनजी वाली वर्ब का नाम जीरेंड होता है बेटा। अक्सर पेपर में क्या होता है, एक सेंटेंस को लिखते हैं, आईएनजी वाली वर्ब को अंडरलाइन करते हैं और पूछ लेते हैं कि बताइए इस सेंटेंस में इसको जिरेंड बुलाएंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल बुलाएंगे। तो मैंने कहा कि बच्चों इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत आसान है ये पता लगाना कि आईएनजी वाली वर्ब जिरेंड कब बोलेगी और आईएनजी वाली वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल किस कंडीशन में बोलने वाली है। ये बताने के लिए मैं काम करता हूं, आप लोगों को यहां से समझाना शुरू करता हूं। सुनिए बेटा, जब आईएनजी वाली वर्ब किसी नाउन का काम करेगी बेटा, मैं ध्यान से बोलना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। जब आईएनजी वाली वर्ब एक नाउन का काम करेगी तो ऐसी कंडीशन में इसको जिरंड कहेंगे बेटा। यानी कि आईएनजी वाली वर्ब जिरंड तब होती है जब वो एक नाउन का काम करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ पे कहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। जब आईएनजी वाली वर्ब किसी भी काम को चलता हुआ दिखाती है, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दिखाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जब आईएनजी वाली वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करती है, एडजेक्टिव मतलब किसी की पहचान बताने का काम करती है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आईएनजी वाली वर्ब को हम जिरेंड का नाम, मतलब सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। फिर सुनिएगा, आईएनजी वाली वर्ब जब काम को चलता हुआ दिखाएगी या फिर किसी की पहचान दिखाने का काम करेगी तो ऐसी कंडीशन में आईएनजी वाली वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दिया जाता है। सेंटेंस कैसे पता चलेगा बेटा, पढ़ पता चलेगा। आइए पहले सेंटेंस को देखते हैं। जब मैं कहता हूं आई एम टीचिंग, पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने ये रहा बेटा। जब मैं आपके सामने कहता हूं आई एम टीचिंग तो शायद सेंटेंस ये बता रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ा रहा हूं तो मतलब ये काम हो रहा है। और जब जब आईएनजी की वर्ब से किसी काम को होता हुआ या चलता हुआ दिखाते हैं तो उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस आईएनजी वाली वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। मैं फिर कहता हूं कि बच्चों ध्यान से सुन लीजिए,
आपका ये वाला क्लास आपके लिए कितना ही महत्वपूर्ण होगा शायद आप पढ़कर पता लगा लेंगे, पर बेटा मैं क्लास तभी अच्छे से कैरी कर पाऊंगा जब बच्चे आप मुझे प्रॉपर तरीके से बैठ के देखेंगे। अगर लगेगा नहीं है तो मैं थोड़ी देर पढ़ा के, क्योंकि मन नहीं जुड़ेगा फिर मैं थोड़ी देर तक ही पढ़ाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा फिर। ये स्पष्ट है बेटा। मन तो तभी लगेगा ना जब अच्छे से काम करेंगे आप। देखिए, आई नीड टीचिंग स्किल्स। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर मैं इस वाले सेंटेंस पे कहता हूं आई नीड टीचिंग स्किल्स। अब स्किल्स अपने आप में एक चीज का नाम है बेटा। स्किल्स का मतलब होता है काम करने का ढंग। गौर से देखिए, स्किल्स के बगल में लगा टीचिंग वर्ड बता रहा है कि किस तरीके की स्किल्स। फिर सुनिए बेटा, स्किल्स के बगल में लगा टीचिंग वर्ड बता रहा है कि किस तरीके की स्किल्स। यहां पर बता रहा है पढ़ाने की स्किल्स। तो ये आईएनजी वाली वर्ब क्या करी, स्किल्स की पहचान करवा रही बेटा। तो जब जब आईएनजी की वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करेगी या फिर कॉन्टिन्यूस वर्ब का काम करेगी, तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। जब जब एक आईएनजी वाली वर्ब नाउन का काम करेगी, पता कैसे चलेगा बेटा। देखिए, नाउन कहां कहां आता है। नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आता है। नाउन एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं बेटा, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये दो चीजें हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। इस सेंटेंस को देखिए, आई लाइक। लाइक एक वर्ब है, तो मुझे क्या पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो लाइक वाली वर्ब के बाद जो आ रहा है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी की वर्ब आएगी तो उसे इंग्लिश में हम जिरेंट कहते हैं। सर, इस वाक्य की वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो टीचिंग है। और जब सब्जेक्ट की जगह आईएनजी की वर्ब आएगी तो वो नाउन का काम करेगी। तो ये नाउन का काम करे, इसलिए यहां भी इसको जिरेंट कहेंगे। एट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी की वर्ब आएगी वो भी वहां पे नाउन का काम करेगी। और जब आईएनजी की वर्ब एक नाउन का काम करेगी तो उसको भी इंग्लिश में हम क्या बुलाएंगे, जिरेंट बुलाएंगे। तो उसका मतलब बेटा आप लोगों का ये कंसेप्ट बहुत बारीकी से शुरू हो गया।